प्यारे भक्तों, शनिवार की वह काली और सन्नाटे से भरी रात थी। मंदिर के आंगन में सरसों के तेल के दीपक टिमटिमा रहे थे और ठंडी हवा में घंटियों की हल्की हल्की आवाज गूंज रही थी। उसी मंदिर की सीढ़ियों पर एक दुखी मनुष्य सिर झुकाए बैठा था। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। कांपती आवाज में वह पुकार रहा था, हे शनिदेव, अगर आप न्याय के देवता हैं तो मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है? मेरा घर, मेरा सुख चैन सब क्यों छिन गया? तभी अचानक मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी। दीपक की लौ तेज हो गई और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया हो। वातावरण में एक गंभीर और दिव्य स्वर गूंजा, डर मत, मैं विनाश नहीं, तेरे कर्मों का आईना हूं। जब इंसान अपने कर्म सुधार लेता है तब मेरी साढ़े साती भी दंड नहीं, वरदान बन जाती है। उसी क्षण से उसके जीवन की दिशा बदलने लगी। भक्तों, यहीं से आरंभ होती है शनिदेव की वह पावन कथा जो हमें सजा नहीं बल्कि सत्य, न्याय और भक्ति का मार्ग दिखाती है। प्यारे भक्तों, उस रात आसमान असामान्य रूप से काला था, जैसे चांद ने भी बादलों के पीछे छिपकर धरती की पीड़ा देखना छोड़ दिया हो। गांव की गलियों में सन्नाटा पसरा था। कहीं कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज उस खामोशी को और गहरा कर देती थी। पीपल के पुराने पेड़ के नीचे बना छोटा सा शनि मंदिर सरसों के तेल के दीपकों से जगमगा रहा था, जिनकी लौ हवा से कांपती तो लगता मानो कोई अदृश्य शक्ति आसपास घूम रही हो। लोग कहते थे कि शनिवार की रात यहाँ सच्चे मन से प्रार्थना करने पर स्वयं शनिदेव भक्तों की पुकार सुनते हैं। उसी मंदिर की सीढ़ियों पर एक व्यक्ति बैठा था, जिसके चेहरे पर थकान, भय और निराशा की रेखाएं साफ झलक रही थीं। उसका नाम धर्मदास था और कभी यही आदमी गांव का सबसे संपन्न व्यापारी माना जाता था। पर आज उसके पास न धन था, न सम्मान, न ही चैन की नींद। उसकी आंखें मंदिर के दीपक को देखती और फिर भर आती, जैसे वह लौ उसके टूटते विश्वास का अंतिम सहारा हो। धर्मदास का जीवन कुछ महीनों पहले तक बिल्कुल अलग था। उसकी दुकान पर भीड़ लगी रहती, खेतों में उसकी फसल लहलहाती, घर में हंसी गूंजती थी और लोग उसके नाम की मिसाल देते थे। धीरे धीरे परिस्थिति ऐसी बदली कि सब कुछ हाथ से रेत की तरह फिसल गया। पहले व्यापार में घाटा हुआ, फिर साझेदार ने धोखा दिया, उसके बाद कर्ज बढ़ता गया और बीमारियों ने घर में दस्तक दे दी। बेटे को तेज बुखार ने जकड़ लिया, पत्नी की आंखों में चिंता बस गई और जिन लोगों को उसने कभी मदद दी थी वही उससे मुंह मोड़ने लगे। गांव के ज्योतिषी ने कुंडली देखकर कहा कि उसकी साढ़े साती शुरू हो चुकी है और अब 7 साल तक दुख पीछा नहीं छोड़ेंगे। यह सुनकर धर्मदास के मन में भय घर कर गया और हर छोटी घटना भी उसे शनि का कोप लगने लगी। वह दिन रात सोचता रहता कि आखिर उससे ऐसा कौन सा अपराध हो गया है जिसके कारण भगवान ने उसे इस अंधेरे में धकेल दिया। उस शनिवार को जब हालात और बिगड़ गए, कर्जदारों ने घर के सामने हंगामा किया और बेटे की तबीयत अचानक ज्यादा खराब हो गई, तब धर्मदास का धैर्य टूट गया। वह बिना कुछ कहे घर से निकला और सीधे मंदिर की ओर चल पड़ा। रास्ते में हवा तेज चल रही थी, धूल उड़ रही थी और उसे लग रहा था जैसे प्रकृति भी उसकी परीक्षा ले रही हो। मंदिर पहुंचकर उसने कांपते हाथों से एक छोटा सा दीपक जलाया और मूर्ति के सामने बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह पहली बार खुलकर रोया। उसने हाथ जोड़कर कहा कि यदि उसके कर्म खराब हैं तो उसे सुधारने का अवसर दिया जाए, क्योंकि वह अब और यह पीड़ा सह नहीं सकता। उसी क्षण उसे लगा कि उसके भीतर जमा वर्षों का अभिमान पिघल रहा है, जैसे किसी ने कठोर पत्थर पर पानी डाल दिया हो। उसका सिर अपने आप झुक गया और दिल से निकली प्रार्थना ने पूरे वातावरण को भक्ति से भर दिया। तभी मंदिर के बाहर से लकड़ी की छड़ी की टक टक सुनाई दी और एक वृद्ध साधु अंदर आए। उनका चेहरा तेजस्वी था, आंखें गहरी और शांत और काले वस्त्रों पर तेल के दीपक की रोशनी अजीब चमक दे रही थी। उन्होंने धर्मदास को देखा और बिना कुछ पूछे उसके पास बैठ गए। साधु ने कहा कि दुख से भागना समाधान नहीं है, बल्कि उसे समझना जरूरी है। उनकी आवाज में ऐसी गंभीरता थी कि धर्मदास को लगा जैसे कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि कोई दिव्य शक्ति उससे बात कर रही हो। साधु ने समझाया कि शनि दंड देने नहीं आते, बल्कि मनुष्य को उसके कर्मों का सच्चा आईना दिखाते हैं ताकि वह अपने दोष पहचान सके। उन्होंने कहा कि जब इंसान अहंकार में दूसरों को चोट पहुंचाता है, तब शनि उसके जीवन में कठिनाइयां लाकर उसे विनम्र बनाते हैं।
यह सुनकर धर्मदास को अपने पुराने दिन याद आने लगे, जब उसने लालच में कई बार जरूरतमंदों की मदद टाल दी थी और मुनाफे के लिए गलत रास्ता अपनाया था। साधु की बातें उसके हृदय में तीर की तरह चुभी, पर साथ ही उसे लगा कि यही सत्य है जिससे वह अब तक भागता रहा। उसे याद आया कि कैसे उसने एक गरीब किसान की जमीन कम कीमत पर खरीद ली थी, कैसे तौल में थोड़ा कम देकर ज्यादा पैसा लेता था और कैसे सफलता ने उसे कठोर बना दिया था। ये स्मृतियां उसे भीतर से तोड़ रही थीं और वह बार बार क्षमा मांगने लगा। साधु ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा कि पछतावा तभी सार्थक है जब उसके साथ सुधार का संकल्प हो। उन्होंने उसे दान, सेवा और सत्य के मार्ग पर चलने का वचन लेने को कहा और बताया कि हर शनिवार तेल का दीपक जलाकर शनि कथा सुनना उसके मन को शुद्ध करेगा। धर्मदास ने उसी क्षण प्रण किया कि अब वह किसी के साथ अन्याय नहीं करेगा, चाहे उसे कितना भी नुकसान क्यों न उठाना पड़े। उसके मन का बोझ थोड़ा हल्का होने लगा और उसे लगा जैसे वर्षों बाद किसी ने उसकी पीड़ा समझी हो। रात गहराती गई और मंदिर में केवल दीपकों की लौ और दोनों की धीमी बातचीत रह गई। अचानक तेज हवा चली और घंटी अपने आप बज उठी, जिससे धर्मदास घबरा गया, पर साधु शांत बैठे रहे। कुछ पल बाद उन्होंने मुस्कुराकर कहा कि जब मनुष्य सच्चे मन से बदलने का निश्चय करता है, तब देवता भी उसकी सहायता करते हैं। धर्मदास ने उनकी आंखों में देखा तो उसे अजीब सी चमक दिखाई दी, जैसे गहरा आकाश उसमें समाया हो। वह कुछ पूछ पाता उससे पहले साधु उठे और बाहर की ओर चल पड़े। धर्मदास भी पीछे गया, पर मंदिर के बाहर पहुंचते ही साधु कहीं दिखाई नहीं दिए। केवल एक काला कौवा पीपल की डाल पर बैठा उसे देख रहा था और उसकी कांव कांव में जैसे कोई रहस्य छिपा था। उस पल धर्मदास के मन में विश्वास जगा कि शायद वह कोई साधारण साधु नहीं थे, बल्कि स्वयं शनिदेव उसके दुख सुनने आए थे। अगली सुबह उसने अपने जीवन की शुरुआत नए तरीके से की। सबसे पहले उसने दुकान पर तौल ठीक कराया और जिन लोगों से उसने ज्यादा पैसे लिए थे उन्हें लौटाने लगा। कर्जदारों से विनम्रता से बात की और समय मांगा तो वे भी आश्चर्यचकित होकर नरम पड़ गए। उसने गरीबों को भोजन बांटा और बीमारों की सेवा की, जिससे उसके भीतर एक अनोखी शांति पैदा हुई। धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने लगी। बेटे का बुखार उतर गया, पुराना ग्राहक बड़ा ऑर्डर देकर गया और रुका हुआ पैसा वापस मिलने लगा। गांव वाले कहने लगे कि शायद उसकी साढ़ेसाती खत्म हो गई, पर धर्मदास समझ गया था कि असली बदलाव उसके कर्मों में आया है। उसे अब डर नहीं लगता था, बल्कि विश्वास था कि शनिदेव न्याय करते हैं और जो सच्चे मन से सुधर जाए उसका हाथ थाम लेते हैं। उसके चेहरे पर लंबे समय बाद मुस्कान लौटी और घर में फिर से उम्मीद का उजाला फैल गया। उस शनिवार की रात की घटना ने उसे पूरी तरह बदल दिया था और वह हर सप्ताह मंदिर जाकर कथा सुनने लगा, ताकि उसका मन फिर कभी घमंड में न डूबे। वह बच्चों को भी समझाता कि भगवान से डरना नहीं चाहिए, बल्कि अपने कर्मों को सुधारना चाहिए, क्योंकि वही असली पूजा है। गांव के लोग अब उसे केवल व्यापारी नहीं, बल्कि सज्जन और सहायक व्यक्ति के रूप में देखने लगे। फिर भी उसके मन में एक हल्की चिंता बनी रही कि क्या यह शांति स्थायी है या अभी कोई बड़ी परीक्षा बाकी है। उसे महसूस होता था कि जीवन का रास्ता सीधा नहीं होता और हर मोड़ पर धैर्य की जरूरत पड़ती है। वह प्रार्थना करता कि चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, उसका विश्वास डगमगाए नहीं। भक्तों, यहीं से धर्मदास की असली यात्रा शुरू होती है, जहां उसे यह साबित करना होगा कि उसका परिवर्तन क्षणिक नहीं बल्कि सच्चा है। और आने वाले दिनों में शनिदेव उसकी भक्ति की ऐसी परीक्षा लेने वाले हैं जो उसके साहस, धैर्य और विश्वास तीनों को परख देगी। प्यारे भक्तों, समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, पर धर्मदास के मन में उस रात की घटना की छाप और गहरी होती जा रही थी। हर शनिवार वह सूर्योदय से पहले उठता, स्नान कर साफ वस्त्र पहनता और पीपल के नीचे बने मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाकर शनिदेव का नाम जपता। पहले जहां वह लाभ हानि का हिसाब सोचता था, अब उसकी प्रार्थना केवल इतनी होती कि उसके कर्म सही रहें और किसी का दिल न दुखे। गांव वाले उसकी इस बदली हुई आदत को देखकर आश्चर्य करते, क्योंकि वही धर्मदास जो पहले अहंकार से भरा रहता था, अब हर किसी को फोल्डेड हैंड से नमस्कार करता।
उसके घर में भी शांति लौट आई थी। पत्नी के चेहरे पर चिंता की जगह संतोष था और बेटा धीरे धीरे स्वस्थ होकर खेलने लगा था। मगर जीवन की राह कभी सीधी नहीं होती। जब सब कुछ ठीक लगता है तभी नियति मनुष्य की सच्चाई परखने के लिए नई परिस्थिति खड़ी कर देती है। धर्मदास को आभास भी नहीं था कि यह शांति केवल आने वाले तूफान से पहले की खामोशी है। एक दिन बाजार से लौटते समय उसने देखा कि गांव के बाहर रहने वाला बूढ़ा लकड़हारा घायल अवस्था में पड़ा है। लोग उसे देखकर भी आगे बढ़ जा रहे थे, क्योंकि उसके पास न पैसा था न पहचान। पहले का धर्मदास शायद यूं ही निकल जाता, पर अब उसके कदम रुक गए। उसने तुरंत उसे सहारा दिया, घर लाकर मरहम पट्टी की, भोजन कराया और कुछ पैसे भी दिए। बूढ़े की आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। उसने कांपते हाथों से आशीर्वाद दिया कि शनिदेव उसकी हर बाधा दूर करें। उस दिन धर्मदास को भीतर से जो संतोष मिला वह किसी बड़े लाभ से भी ज्यादा था। उसे लगा जैसे हर सेवा से उसका मन हल्का हो रहा है, जैसे पुराने पाप धुलते जा रहे हों। पर उसी शाम अचानक खबर आई कि उसकी दुकान में चोरी हो गई है और तिजोरी का आधा सामान गायब है। यह सुनकर उसका दिल एक पल को बैठ गया, पर उसने गहरी सांस ली और खुद को संभाल लिया। जब वह दुकान पहुंचा तो टूटा ताला और बिखरा सामान देखकर उसके कर्मचारियों ने रोना शुरू कर दिया। सब कह रहे थे कि इतनी मेहनत से कमाया धन पल भर में चला गया, अब फिर से वही कठिन दिन आएंगे। धर्मदास के मन में भी पीड़ा उठी, पर इस बार उसने आसमान की ओर देखकर शिकायत नहीं की। उसने सोचा कि शायद यह भी किसी परीक्षा का हिस्सा है और अगर वह फिर से निराश हो गया तो उसकी सारी साधना व्यर्थ हो जाएगी। उसने कर्मचारियों को ढाढ़स बंधाया, पुलिस में खबर की और शांति से घर लौट आया। रात को मंदिर जाकर उसने कहा कि अगर यह दंड है तो वह स्वीकार है, बस उसे सही राह से भटकने न दिया जाए। दीपक की लौ को देखते हुए उसे वही साधु की बातें याद आईं कि शनि विनाश नहीं, सुधार का मार्ग दिखाते हैं। उसके मन में अजीब सी दृढ़ता आई और उसने तय किया कि चाहे जितना नुकसान हो वह किसी के साथ अन्याय नहीं करेगा। अगले कुछ दिनों में हालात और कठिन होते गए। जिन ग्राहकों ने उधार लिया था वे पैसे देने से बचने लगे और कर्ज का दबाव फिर बढ़ने लगा। गांव में कुछ लोग ताने मारने लगे कि भक्ति से पेट नहीं भरता, व्यापार समझदारी से चलता है। ये बातें उसके दिल को चोट पहुंचाती, पर वह चुप रहता, क्योंकि उसे पता था कि सच्चा बदलाव भीतर होता है, बाहरी प्रशंसा से नहीं। उसकी पत्नी भी कभी कभी चिंता में पूछती कि क्या फिर से बुरे दिन लौट आएंगे। तब वह उसे समझाता कि डर से कुछ नहीं बदलता, विश्वास से सब बदल सकता है। हर रात वह बेटे के सिर पर हाथ फेरकर सोचता कि उससे एक ईमानदार जीवन का उदाहरण देना है, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो। धीरे धीरे उसने देखा कि जितनी कठिनाई बढ़ती है उतना ही उसका मन मजबूत होता जा रहा है। उसे लगने लगा कि शायद यही शनिदेव की असली कृपा है, मनुष्य को भीतर से अडिग बना देना। एक शनिवार को जब वह कथा सुन रहा था तभी मंदिर में एक अजनबी युवक आया जिसने फटे कपड़े पहन रखे थे और भूख से व्याकुल दिख रहा था। लोगों ने उसे भिखारी समझकर दूर कर दिया, पर धर्मदास ने उसे अपने पास बैठाया और प्रसाद दिया। युवक ने भोजन करते हुए कहा कि वह कई दिनों से काम की तलाश में है, पर कोई भरोसा नहीं करता। धर्मदास को अपने पुराने दिन याद आए जब वह जरूरतमंदों को शक की नजर से देखता था, इसलिए उसने उसे अपनी दुकान पर काम दे दिया। कुछ ही दिनों में वही युवक मेहनत और ईमानदारी से इतना काम करने लगा कि व्यापार संभलने लगा। उसकी मदद से दुकान फिर से व्यवस्थित हुई और ग्राहकों का भरोसा लौटने लगा। धर्मदास को लगा जैसे भगवान ने उसी की परीक्षा लेने के लिए उसे भेजा था और सेवा के बदले सहायता लौटा दी। उसके मन में शनिदेव के प्रति कृतज्ञता और बढ़ गई। लेकिन नियति की लीला यहीं खत्म नहीं हुई। एक रात तेज आंधी आई, बादल गरजने लगे और बारिश ने पूरे गांव को हिला दिया। बिजली गिरने से कई घरों को नुकसान हुआ और उसकी नई मरम्मत की गई दुकान की छत भी टूट गई। लोग घबराकर मंदिर में शरण लेने लगे और हर कोई अपने अपने नुकसान पर रो रहा था। धर्मदास भी भीगता हुआ मंदिर पहुंचा और दीपक जलाने लगा, पर हवा इतनी तेज थी कि लौ बार बार बुझ जाती। उसने दोनों हाथों से उसे बचाया और मन ही मन प्रार्थना करता रहा कि चाहे तूफान कितना भी बड़ा हो, उसका विश्वास न बुझे।
उसी समय उसे लगा जैसे पीछे से किसी ने छतरी की तरह हाथ फैला दिया हो और दीपक स्थिर हो गया। उसने पलटकर देखा तो कोई नहीं था, पर मन में वही दिव्य शांति उतर आई जो उस पहली रात महसूस हुई थी। उसे लगा कि शनिदेव हर कठिन क्षण में अदृश्य रूप से उसके साथ खड़े हैं। तूफान के बाद गांव की हालत खराब थी, पर धर्मदास ने अपने नुकसान की परवाह किए बिना दूसरों की मदद शुरू कर दी। उसने अनाज बांटा, टूटे घरों की मरम्मत में हाथ बटाया और बीमारों के लिए दवा की व्यवस्था की। उसकी इस सेवा को देखकर लोग भावुक हो गए और जिन्होंने पहले उसका मजाक उड़ाया था वही अब उसका सम्मान करने लगे। धीरे धीरे पूरे गांव में एकता का भाव जागा और सबने मिलकर नुकसान की भरपाई की। धर्मदास को समझ में आया कि शनि की साढ़ेसाती केवल व्यक्तिगत परीक्षा नहीं बल्कि इंसान को समाज से जोड़ने का माध्यम भी है। जब मनुष्य स्वार्थ छोड़कर दूसरों के लिए जीता है तभी असली सुख मिलता है। उसके हृदय में अब डर की जगह करुणा और विश्वास बस गया था और वह हर परिस्थिति को भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार करने लगा था। फिर भी भक्तों, उसके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी थी, क्योंकि भाग्य ने उसके सामने ऐसा निर्णय रखने की तैयारी कर ली थी जो उसके त्याग, साहस और भक्ति की अंतिम सीमा को परखेगा। उसे यह नहीं पता था कि आने वाले दिनों में उसे अपने ही सुख का बलिदान देकर किसी और की रक्षा करनी होगी, और तभी साबित होगा कि उसका परिवर्तन सच्चा है या केवल परिस्थितियों का असर। रात को जब वह आकाश में चमकते तारों को देखता तो उसे लगता कि कहीं दूर शनिदेव उसकी हर हरकत देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। उसके दिल में एक अजीब सा पूर्वाभास उठता कि कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ ऐसा जो उसके जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदल देगा। और यहीं से उसकी कथा का अगला अध्याय शुरू होता है, जहां आस्था और परीक्षा आमने सामने खड़ी होंगी। दिन बीतते गए और सेवा करते करते उसका मन पहले से कहीं अधिक शांत हो गया। उसे एहसास हुआ कि जब वह दूसरों के आंसू पोंछता है तो उसका अपना दर्द हल्का हो जाता है। एक शाम वह मंदिर में दीपक जला रहा था कि अचानक एक वृद्ध महिला उसके पास आई। उसके कपड़े फटे थे और आंखों में डर भरा था। उसने बताया कि उसके बेटे पर झूठा चोरी का आरोप लगा है और साहूकार उसे जेल भिजवाने की धमकी दे रहा है। पूरे गांव में कोई उसकी मदद को तैयार नहीं था। धर्मदास ने उसकी कहानी सुनी तो उसे अपने पुराने दिन याद आए, जब लोग उससे डरते थे और मदद मांगने से हिचकते थे। उसने उसी समय निश्चय किया कि वह उस लड़के की बेगुनाही साबित करेगा। उसने साहूकार से बात की, गवाह जुटाए और अपनी इज्जत दांव पर लगाकर पंचायत में सच रखा। अंततः पता चला कि असली चोर कोई और था और निर्दोष युवक बच गया। वृद्धा ने रोते हुए उसके पैर छू लिए, पर धर्मदास ने उसे उठाकर कहा कि यह सब शनिदेव की कृपा है। लेकिन भक्तों, हर अच्छे काम के साथ एक नई चुनौती भी जन्म लेती है। साहूकार, जिसकी झूठी बात पकड़ी गई थी, मन ही मन धर्मदास से जलने लगा। उसने बदला लेने की ठान ली और बाजार में अफवाहें फैलाने लगा कि धर्मदास का व्यापार खत्म होने वाला है। उससे उधार लेना या देना दोनों घाटे का सौदा है। धीरे धीरे ग्राहकों ने दूरी बनानी शुरू कर दी। दुकान फिर से खाली रहने लगी। उसके कर्मचारियों ने भी डर कर काम छोड़ दिया। घर की आमदनी रुक गई और बचत तेजी से खत्म होने लगी। पत्नी ने चिंतित होकर पूछा कि क्या इतनी भलाई करने का यही फल है? धर्मदास एक पल को चुप रहा, क्योंकि भीतर कहीं दर्द तो था, पर उसने मुस्कुराकर कहा कि सच्चाई का रास्ता कभी आसान नहीं होता। उसे विश्वास था कि अगर उसका इरादा साफ है तो शनिदेव उसे गिरने नहीं देंगे। उसी रात उसे एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि वह अंधेरे रास्ते पर अकेला चल रहा है और चारों तरफ घना कोहरा है। अचानक दूर से एक काला घोड़ा और उसके ऊपर दिव्य प्रकाश से घिरा स्वरूप दिखाई देता है। वह आकृति पास आकर रुकती है और गंभीर स्वर में कहती है कि परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई है, साहस मत खोना। धर्मदास डर के मारे कांप उठा, पर उसी क्षण उसे भीतर अजीब सी शांति भी महसूस हुई। नींद खुली तो उसका दिल तेज धड़क रहा था, पर चेहरे पर डर नहीं था। उसने समझ लिया कि यह कोई साधारण सपना नहीं, बल्कि एक संकेत है कि उसे धैर्य बनाए रखना है। वह तुरंत मंदिर गया
और पहले से ज्यादा श्रद्धा से दीपक जलाया। उस दिन से उसका विश्वास और गहरा हो गया, जैसे उसके भीतर कोई नई ज्योति प्रज्वलित हो गई हो। कुछ दिनों बाद उसके बेटे की तबीयत फिर से बिगड़ गई। तेज बुखार और कमजोरी ने उसे बिस्तर से बांध दिया। डॉक्टर ने दवा के लिए काफी पैसे मांगे, जो इस समय उसके पास नहीं थे। धर्मदास का दिल टूटने लगा, क्योंकि एक पिता के लिए संतान का कष्ट सबसे बड़ी पीड़ा होती है। उसने अपने पुराने गहने और घर का सामान बेच दिया, पर फिर भी रकम कम पड़ रही थी। तभी वही युवक जिसे उसने काम दिया था आगे आया और अपनी सारी बचत उसके हाथ में रख दी। उसने कहा कि मालिक ने उसे सम्मान दिया है, अब उसका फर्ज है कि वह साथ दे। यह देखकर धर्मदास की आंखें भर आईं। उसे लगा जैसे शनिदेव दूसरों के रूप में उसकी सी सहायता भेज रहे हैं, ताकि उसे कभी अकेलापन महसूस न हो। समय की धारा फिर बदली और बेटे की हालत सुधरने लगी, पर कर्ज का बोझ अब पहाड़ जैसा हो गया था। साहूकार ने घर गिरवी रखने की धमकी दी। पूरे परिवार की रातों की नींद उड़ गई। धर्मदास मंदिर के आंगन में बैठकर देर तक सोचता रहता कि क्या यही उसकी भक्ति की अंतिम कसौटी है। कई बार मन में आता कि सब छोड़कर कहीं दूर चला जाए, पर अगले ही पल उसे अपनी प्रतिज्ञा याद आती कि वह कठिनाई से भागेगा नहीं। उसने शनिदेव से प्रार्थना की कि चाहे धन छिन जाए, पर उसका आत्मसम्मान और सत्य का मार्ग न छूटे। उसी क्षण पीपल के पत्ते तेजी से हिले और एक कौवा आकर पास बैठ गया। धर्मदास ने इसे संकेत माना कि उसे डटे रहना है। अगले दिन गांव में एक व्यापारी आया, जिसे बड़ी मात्रा में अनाज चाहिए था। किसी ने उसे धर्मदास की ईमानदारी के बारे में बताया, इसलिए वह सीधे उसकी दुकान पर पहुंचा। बातचीत के बाद इतना बड़ा सौदा तय हुआ कि उसके सारे कर्ज चुकाने लायक धन मिल सकता था। धर्मदास को विश्वास ही नहीं हुआ कि अचानक ऐसा अवसर कैसे मिला। उसने पूरी मेहनत से काम पूरा किया और समय पर माल पहुंचा दिया। व्यापारी उसकी सच्चाई से इतना प्रभावित हुआ कि उसने आगे भी व्यापार का वादा किया। देखते ही देखते उसकी आर्थिक स्थिति फिर संभलने लगी। धर्मदास समझ गया कि जब इंसान सच्चाई नहीं छोड़ता, तब देर से ही सही भगवान रास्ता जरूर खोलते हैं। फिर भी भक्तों, उसके मन में अब एक अलग ही विनम्रता आ चुकी थी। वह जान गया था कि सुख और दुख दोनों अस्थाई हैं, स्थायी है केवल कर्म और विश्वास। हर शनिवार वह पहले से ज्यादा श्रद्धा से कथा सुनता और बच्चों को भी साथ बैठाता, ताकि वे जीवन का यह सत्य समझ सकें। उसे लगता था कि शनिदेव ने उसे तोड़ा नहीं, बल्कि गढ़ा है, जैसे लोहे को तपाकर मजबूत बनाया जाता है। लेकिन नियति की किताब में अभी एक और पन्ना बाकी था, क्योंकि आने वाले समय में उसे ऐसा निर्णय लेना होगा जिसमें उसे अपने सबसे प्रिय वस्तु का त्याग करना पड़ेगा, और वही तय करेगा कि उसकी भक्ति कितनी गहरी है। रात के आकाश में चमकते तारों को देखकर वह मन ही मन प्रार्थना करता कि जो भी परीक्षा आए वह डगमगाए नहीं, क्योंकि अब उसका जीवन केवल उसका नहीं बल्कि शनिदेव की कृपा का प्रमाण बन चुका था। प्यारे भक्तों, धीरे धीरे समय अपनी चाल चलता रहा, पर धर्मदास के जीवन में जो स्थिरता आई थी वह भीतर ही भीतर एक नई गहराई लेकर आई। अब उसके चेहरे पर पहले जैसा भय नहीं था, बल्कि एक गंभीर शांति बस गई थी। वह समझ चुका था कि जीवन केवल लाभ और हानि का खेल नहीं बल्कि आत्मा की परीक्षा है। फिर भी मनुष्य होने के कारण कभी कभी उसे भविष्य की चिंता घेर लेती थी। जब रात को सब सो जाते, वह आंगन में बैठकर आसमान को निहारता और सोचता कि आखिर कब तक यह परीक्षा चलेगी। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज और पीपल के पत्तों की सरसराहट उसे याद दिलाती कि संसार में सब कुछ क्षणभंगुर है। उस सन्नाटे में उसे शनिदेव की गंभीर उपस्थिति महसूस होती, जैसे कोई अदृश्य दृष्टि हर पल उसके कर्मों को देख रही हो। उसके भीतर एक ही प्रार्थना उठती, हे प्रभु, चाहे जितना कष्ट दो, पर मुझे गलत रास्ते पर मत जाने। दिनाइने दिनों गांव में अकाल जैसी स्थिति बनने लगी। बारिश कम हुई, खेत सूखने लगे और अनाज की कीमतें आसमान छूने लगी। लोग राशन बचाकर खाने लगे। बच्चों के चेहरे पीले पड़ गए। धर्मदास के पास जो थोड़ा बहुत भंडार था वही उसका सहारा था।
पर उसका दिल गवाही नहीं देता था कि वह दूसरों को भूखा देखकर चुप बैठ जाए। उसने अपनी पत्नी से कहा कि अगर भगवान ने दिया है तो बांटना भी हमारा धर्म है। पत्नी ने चिंता से उसकी ओर देखा, क्योंकि घर में भी ज्यादा बचत नहीं थी, पर उसने भी सिर झुका दिया। अगले दिन से धर्मदास ने मंदिर के पास भोजन वितरण शुरू कर दिया। रोज सैकड़ों लोग पंक्ति में खड़े होते और वो अपने हाथों से उन्हें भोजन देता। भूखे बच्चों की मुस्कान देखकर उसका दिल भर आता। उसे लगता जैसे यही सच्ची पूजा है, यही शनिदेव की आराधना है। लेकिन संसार में सबको भलाई रास नहीं आती। कुछ लोग पीछे से कहने लगे कि धर्मदास दिखावा कर रहा है, लोग उसकी प्रशंसा करें इसलिए दान कर रहा है। ये बातें उसके कानों तक भी पहुंची। एक पल को उसे चोट लगी, क्योंकि उसने कभी यश के लिए सेवा नहीं की थी। मन में क्षोभ उठा कि इंसान कितना भी अच्छा कर ले, आलोचना से नहीं बच सकता। मगर उसी क्षण उसे साधु की कही बात याद आई, कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। उसने तय किया कि वह दूसरों की बातों पर ध्यान नहीं देगा। अगले दिन वह पहले से भी ज्यादा लगन से सेवा में जुट गया। धीरे धीरे वही लोग जो उसकी निंदा करते थे, उसकी सच्चाई देखकर चुप हो गए। धर्मदास समझ गया कि समय से बड़ा कोई न्यायाधीश नहीं। एक शाम जब वह अनाज की बोरियां उठा रहा था, तभी उसका पुराना साझेदार महेश अचानक गांव लौटा। वही महेश जिसने कभी धोखा देकर उसका व्यापार डुबो दिया था। उसे देखते ही धर्मदास के दिल में पुराने घाव ताजा हो गए। महेश ने झिझकते हुए कहा कि वह पछता रहा है और क्षमा मांगने आया है। उसने स्वीकार किया कि लालच में आकर उसने गलत किया और उसी पाप का फल उसे भी भुगतना पड़ा। धर्मदास के सामने कठिन स्थिति थी, या तो वह बदला ले सकता था या क्षमा कर सकता था। उसके भीतर द्वंद्व चलने लगा। तभी मंदिर की घंटी बजी और उसकी दृष्टि शनिदेव की मूर्ति पर पड़ी। उसे लगा जैसे संकेत मिल रहा हो कि क्षमा ही सच्ची विजय है। उसने महेश को गले लगा लिया। उस क्षण उसके मन का वर्षों पुराना बोझ उतर गया और उसने जाना कि क्षमा सबसे बड़ा दान है। पर भक्तों, असली परीक्षा तो अभी शेष थी। कुछ दिनों बाद खबर मिली कि साहूकार ने अदालत में उसके खिलाफ केस कर दिया है और अगर वह रकम समय पर नहीं चुका पाया तो उसका घर नीलाम कर दिया जाएगा। यह सुनते ही पूरे परिवार की नींद उड़ गई। घर जिसे उसने मेहनत से बनाया था, अब हाथ से जाने वाला था। पत्नी की आंखों में आंसू थे, बेटा डर से सहमा हुआ था। धर्मदास ने खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश की, पर भीतर से वह भी टूट रहा था। रात को वह मंदिर गया और देर तक चुपचाप बैठा रहा। उसने कोई मांग नहीं की, केवल इतना कहा, जो उचित समझो वही करो, बस मेरे परिवार को साहस देना। उसी क्षण उसे लगा जैसे उसके भीतर से डर निकल रहा है और उसकी जगह अडिग विश्वास जन्म ले रहा है। अगले दिन वह शहर जाकर केस लड़ने की तैयारी करने लगा। रास्ते में उसे वही बूढ़ा लकड़हारा मिला जिसकी उसने पहले मदद की थी। बूढ़े ने बताया कि उसकी जमीन में अचानक खनिज निकला है और उसे अच्छा धन मिला है। उसने आभार स्वरूप धर्मदास को बड़ी रकम दे दी। धर्मदास ने लेने से मना किया, पर बूढ़ा बोला कि यह भगवान ने उसी के माध्यम से भेजा है। आंसू भरी आंखों से उसने रकम स्वीकार की और मन ही मन शनिदेव को प्रणाम किया। यह राशि इतनी थी कि साहूकार का कर्ज उतर सकता था। उसे लगा जैसे भगवान हर मोड़ पर उसकी रक्षा कर रहे हैं, पर केवल तब जब वह सही रास्ता नहीं छोड़ता। कर्ज चुकता होते ही साहूकार का घमंड टूट गया और वह स्वयं क्षमा मांगने आया। गांव वालों ने पहली बार देखा कि सच्चाई के सामने अन्याय झुक जाता है। धर्मदास ने उसे भी माफ कर दिया, क्योंकि अब उसके मन में किसी के लिए द्वेष नहीं बचा था। उसका घर बच गया, परिवार सुरक्षित हो गया, पर सबसे बड़ी बात यह थी कि उसका विश्वास अटल हो चुका था। अब उसे साढ़े साती का नाम सुनकर डर नहीं लगता था। वह समझ चुका था कि यह काल विनाश नहीं, बल्कि आत्मा को तपाकर सोना बनाने की प्रक्रिया है। जितनी कठिनाई उतनी शुद्धि। रात को जब वह फिर से मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा, वही दीपक जल रहा था, वही पीपल का पेड़ था, पर धर्मदास बदल चुका था। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य हाथ उसके सिर पर आशीर्वाद रख रहा है। उसकी आंखें बंद हुईं और होठों पर स्वतः नाम निकला, जय शनिदेव। उसके दिल में अब केवल कृतज्ञता थी, शिकायत का नाम नहीं। भक्तों, यहीं से उसकी कथा एक नए मोड़ पर पहुंचती है, क्योंकि जब मनुष्य पूर्ण समर्पण कर देता है, तब भगवान उसे ऐसी दिव्य अनुभूति देते हैं जो साधारण जीवन से कहीं पे होती है।
और अगले चरण में धर्मदास को स्वयं शनिदेव के साक्षात दर्शन होने वाले हैं, जो उसकी पूरी जिंदगी की दिशा सदा के लिए बदल दे। प्यारे भक्तों, उस रात जब धर्मदास मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा दीपक की लौ को निहार रहा था, उसके भीतर एक ऐसी शांति उतर रही थी जो उसने जीवन में पहले कभी महसूस नहीं की थी। हवा बिल्कुल धीमी थी, पीपल के पत्ते हल्के हल्के हिल रहे थे और दूर कहीं से घंटियों की मध्यम ध्वनि आ रही थी। उसे लग रहा था जैसे समय थम गया हो और पूरा वातावरण किसी अदृश्य उपस्थिति से भर गया हो। उसकी पलकों पर थकान थी, पर मन जागृत था। उसने आंखें बंद कर शनिदेव का नाम जपना शुरू किया। धीरे धीरे उसका श्वास गहरा होता गया और उसे लगा जैसे उसके आसपास का संसार धुंधला पड़ रहा है। उसी क्षण उसके भीतर वर्षों की पीड़ा, भय, संघर्ष और पश्चाताप सब एक साथ उमड़ पड़े और आंसू गालों पर बहने लगे। वह रो नहीं रहा था, बल्कि जैसे उसका मन स्वयं को धो रहा था। उसे पहली बार महसूस हुआ कि सच्ची प्रार्थना शब्दों से नहीं, हृदय की गहराई से होती है। अचानक मंदिर के अंदर रखी घंटी अपने आप बज उठी। कोई वहां नहीं था, फिर भी ध्वनि पूरे वातावरण में गूंजने लगी। दीपक की लौ असामान्य रूप से ऊंची हो गई और एक हल्की नीली आभा पूरे गर्भगृह में फैलने लगी। धर्मदास ने घबराकर आंखें खोली, पर डर के बजाय उसके भीतर एक अजीब आकर्षण था। उसने देखा कि शनिदेव की मूर्ति के आसपास प्रकाश मंडराने लगा है, जैसे कोई तेजस्वी ऊर्जा प्रकट हो रही हो। उसके हाथ अपने आप जुड़ गए और सिर झुक गया। तभी उसे लगा जैसे कोई गंभीर, धीमा स्वर उसके भीतर से ही उठ रहा हो। धर्मदास, क्या अब भी तुझे भय है? यह आवाज बाहर से नहीं, सीधे उसकी आत्मा में गूंज रही थी। उसका पूरा शरीर कांप उठा, पर वह भागा नहीं। उसने मन ही मन कहा कि अब उसे किसी चीज का डर नहीं, क्योंकि उसने अपने कर्मों को बदल लिया है। यह स्वीकार करते ही उसके भीतर एक गहरा साहस जाग उठा। उस प्रकाश में उसे अपने जीवन के दृश्य एक एक कर दिखाई देने लगे। बचपन की मासूमियत, युवावस्था का अहंकार, लालच के क्षण, दूसरों को दिया हुआ कष्ट, फिर दुखों का दौर, सेवा, पश्चाताप और परिवर्तन, सब कुछ जैसे चलचित्र की तरह सामने घूम गया। हर दृश्य के साथ उसका हृदय भारी होता, फिर हल्का हो जाता। उसे समझ में आया कि शनिदेव ने उसे कभी छोड़ा ही नहीं था। वे हर पल उसके साथ थे, बस उसे सही दिशा में मोड़ रहे थे। जिन घटनाओं को वह दुर्भाग्य समझता था, वही उसके सुधार का माध्यम थी। यह ज्ञान मिलते ही उसके भीतर कृतज्ञता का सागर उमड़ पड़ा। उसने हाथ जोड़कर कहा कि अगर यही न्याय है तो वह इसे बार बार स्वीकार करेगा। उसके शब्दों में शिकायत का नाम भी नहीं था, केवल समर्पण था। धीरे धीरे प्रकाश शांत हुआ और वातावरण सामान्य हो गया। पर धर्मदास अब पहले जैसा नहीं रहा। वह देर तक वहीं बैठा रहा, जैसे किसी गहरे ध्यान से लौटा हो। जब वह घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने देखा कि उसके चेहरे पर अद्भुत तेज है। उसने पूछा कि क्या हुआ, पर धर्मदास केवल मुस्कुरा दिया। उसे शब्दों में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं लगी। उस रात उसे गहरी नींद आई, बिना किसी चिंता या डर के। अगले दिन जब वह उठा तो उसके मन में एक नई ऊर्जा थी। उसे लगा जैसे शनिदेव ने उसे भीतर से मजबूत कर दिया है, जैसे कोई योद्धा युद्ध से पहले आशीर्वाद लेकर लौटा हो। अब उसे भविष्य की चिंता नहीं थी, क्योंकि उसे विश्वास था कि जो होगा भलाई के लिए होगा। दिन बीतते गए और धर्मदास का जीवन सेवा और सादगी का उदाहरण बन गया। उसने व्यापार को केवल कमाई का साधन नहीं, बल्कि लोगों की मदद का माध्यम बना लिया। जो गरीब उधार लेते, उनसे वह सख्ती नहीं करता। कई बार तो बिना पैसे लिए ही सामान दे देता। गांव में कोई बीमार होता तो दवा का खर्च उठाता। किसी लड़की की शादी होती तो गुप्त रूप से सहायता करता। धीरे धीरे लोग उसे धर्मदास सेठ नहीं, बल्कि धर्मदास भैया कहने लगे। उसके व्यवहार ने पूरे गांव का माहौल बदल दिया। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे, झगड़े कम होने लगे और मंदिर में हर शनिवार भजन कीर्तन होने लगा। धर्मदास को लगता था कि यह सब शनिदेव की प्रेरणा से हो रहा है। वह तो केवल माध्यम है, लेकिन भक्तों, जीवन में पूर्ण शांति तभी मिलती है जब अंतिम अहंकार भी टूट जाए। एक दिन अचानक शहर से खबर आई कि सरकार सड़क चौड़ीकरण के लिए उसकी जमीन का एक हिस्सा अधिग्रहित करेगी।
वही जमीन उसकी सबसे उपजाऊ थी और भविष्य की सुरक्षा भी। परिवार फिर से चिंता में पड़ गया। पत्नी बोली कि इतने संघर्ष के बाद अब यह नया संकट क्यों? धर्मदास के मन में भी क्षण भर के लिए निराशा आई, पर उसने खुद को संभाला। उसने सोचा कि अगर यह भी भगवान की इच्छा है तो इसका भी कोई कारण होगा। उसने बिना विरोध किए जमीन दे दी। लोगों ने कहा कि वह मूर्ख है, पर उसे भीतर से संतोष था। त्याग करते समय उसके मन में दर्द नहीं, बल्कि हल्कापन था, जैसे वह किसी बोझ से मुक्त हो रहा हो। कुछ महीनों बाद उसी सड़क के कारण उसके गांव में व्यापार बढ़ गया। बाहर के लोग आने लगे, बाजार बड़ा हो गया और उसकी छोटी सी दुकान सबसे व्यस्त स्थान पर आ गई। जो जमीन उसने छोड़ी थी वही उसके लिए वरदान बन गई। उसकी आमदनी पहले से कई गुना बढ़ गई, पर इस बार उसके भीतर लोभ नहीं जागा। उसने तय किया कि आय का बड़ा हिस्सा समाज सेवा में लगाएगा। उसने मंदिर की मरम्मत करवाई, स्कूल में बच्चों के लिए किताबें दिलवाई और गरीबों के लिए अन्न भंडार बनवाया। लोग कहते थे कि शनिदेव ने उसे अपना प्रिय भक्त बना लिया है। धर्मदास हर बार विनम्रता से कहता कि यह सब कर्मों का फल है, भगवान केवल न्याय करते हैं। रात को जब वह फिर से पीपल के नीचे दीपक जलाता तो उसके मन में वही पहली रात याद आ जाती जब वह टूटकर रोया था। अब वही स्थान उसे शक्ति देता था। वह समझ चुका था कि 7.5 कोई श्राप नहीं, बल्कि आत्मा को जागृत करने वाली तपस्या है। अगर मनुष्य डर कर भागेगा तो कष्ट बढ़ेगा, और अगर धैर्य से सामना करेगा तो वही कष्ट वरदान बन जाएगा। दीपक की लौ में उसे हमेशा शनिदेव का आशीर्वाद दिखाई देता। उसकी आंखें नम हो जाती, पर इस बार दुख से नहीं, कृतज्ञता से। प्यारे भक्तों, यहीं से धर्मदास की कथा एक नई दिशा में प्रवेश करती है, क्योंकि जब भक्ति पूर्ण हो जाती है तब भगवान भक्त को केवल सांसारिक सुख नहीं, बल्कि आध्यात्मिक अनुभव भी देते हैं। आने वाले समय में धर्मदास को ऐसा दिव्य संकेत मिलने वाला है जो उसे दूसरों के जीवन का मार्गदर्शक बना देगा, और उसकी कहानी केवल एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि पूरे गांव की प्रेरणा बन जाएगी। शनिदेव की कृपा से उसकी यह यात्रा अभी और भी चमत्कारी मोड़ लेने वाली है। प्यारे भक्तों, समय की धारा किसी नदी की तरह बहती रही, पर धर्मदास के जीवन में अब हर दिन एक साधना बन चुका था। वह पहले की तरह लाभ हानि का हिसाब नहीं करता था, बल्कि हर सुबह यह सोचकर उठता था कि आज किसकी मदद कर पाएगा। सूरज की पहली किरण के साथ वह मंदिर जाता, पीपल के पेड़ को जल चढ़ाता और शनिदेव के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाकर कुछ क्षण शांत बैठ जाता। उन क्षणों में उसे लगता जैसे संसार का सारा शोर दूर हो गया है और केवल उसके हृदय की धड़कन और भगवान का नाम रह गया है। कभी कभी वह अपने पुराने दिनों को याद करता, जब अहंकार में उसने कई गलतियां की थीं, और फिर वर्तमान को देखकर उसे विश्वास ही नहीं होता कि वही धर्मदास आज इतना बदल गया है। गांव के बच्चे उसे देखकर मुस्कुराते, बूढ़े आशीर्वाद देते और स्त्रियां उसे भाई कहकर पुकारती। यह सम्मान धन से कहीं अधिक मूल्यवान था, और यही उसके जीवन की सबसे बड़ी कमाई बन चुका था। एक दिन दोपहर को जब वह दुकान पर बैठा हिसाब देख रहा था, तभी दूर के गांव से कुछ किसान उसके पास आए। उनकी फसल बाढ़ में बह गई थी और घर में खाने को अनाज भी नहीं बचा था। वे मदद की उम्मीद लेकर उसके पास पहुंचे थे। धर्मदास ने बिना सोचे अपने गोदाम का दरवाजा खुलवाया और जितना संभव था अनाज बांट दिया। कर्मचारियों ने धीरे से कहा कि अगर सब दे देंगे तो हमारे लिए क्या बचेगा, पर धर्मदास मुस्कुराया और बोला कि जिसने अब तक संभाला है वही आगे भी संभालेगा। उसकी आवाज में इतना विश्वास था कि कोई कुछ कह न सका। उस शाम जब वह मंदिर गया तो उसके मन में अद्भुत संतोष था, जैसे उसने कोई बड़ा यज्ञ पूरा किया हो। दीपक की लौ देखते हुए उसे लगा कि शनिदेव की आंखों में भी करुणा झलक रही है, जैसे वे उसके हर कर्म को स्वीकार कर रहे हों। लेकिन भक्तों, हर उजाले के साथ एक परछाई भी चलती है। उसी सप्ताह नगर से एक बड़ा व्यापारी आया, जिसने धर्मदास की बढ़ती प्रतिष्ठा देखकर ईर्ष्या में उसके खिलाफ साजिश रच दी। उसने बाजार में सस्ते दाम पर सामान बेचना शुरू किया ताकि धर्मदास का व्यापार ठप हो जाए।
कुछ ही दिनों में ग्राहकों की भीड़ उधर मुड़ गई और उसकी दुकान खाली रहने लगी। पुराने कर्मचारी फिर से चिंतित हो उठे। धर्मदास के सामने फिर वही परिस्थिति थी। क्या वह भी छल कपट का सहारा ले या सत्य पर अडिग रहे? उसने अपने मन से पूछा और उत्तर मिला कि जो रास्ता कठिन है वही सही है। उसने दाम कम करने या झूठ बोलने के बजाय गुणवत्ता और ईमानदारी बनाए रखी। कई दिन घाटा सहना पड़ा, पर उसने शिकायत नहीं की। रात को मंदिर में बैठकर वह केवल यही कहता, प्रभु मुझे धैर्य देना। धीरे धीरे लोगों को सच्चाई समझ आने लगी। उस व्यापारी का सामान घटिया निकला और कई ग्राहकों को नुकसान हुआ। तब वे फिर से धर्मदास के पास लौटे। उसकी साख और बढ़ गई। लोगों ने कहा कि सच्चाई देर से जीतती है, पर जीतती जरूर है। धर्मदास ने किसी का उपहास नहीं किया, बल्कि उसी व्यापारी को भी सलाह दी कि ईमानदारी से व्यापार करे। यह सुनकर सब हैरान रह गए कि जिसे नुकसान पहुंचाया वही उसके लिए शुभचिंतक बना हुआ है। उसके इस व्यवहार ने दुश्मनों को भी मित्र बना दिया। उसे महसूस हुआ कि शनिदेव केवल बाहरी परिस्थितियां नहीं बदलते, बल्कि हृदय भी बदल देते हैं। जहां पहले क्रोध उठता था, वहां अब करुणा जन्म लेती थी। एक रात उसे फिर वही स्वप्न आया, जिसमें गहरा अंधकार था, पर इस बार डर नहीं था। उसने देखा कि विशाल आकाश में नीली आभा फैल रही है और एक दिव्य स्वर कह रहा है कि जिसने अपने मन को जीत लिया वही असली विजेता है। वह आवाज इतनी गंभीर थी कि उसकी आत्मा तक गूंज गई। सुबह उठते ही उसे लगा जैसे कोई नया अध्याय शुरू होने वाला है। उसी दिन मंदिर में एक साधु आया, बिल्कुल वैसा ही जैसा वर्षों पहले मिला था। वही तेजस्वी आंखें, वही काले वस्त्र। साधु ने उसे देखकर मुस्कुराकर कहा कि अब उसकी परीक्षा अंतिम चरण में है। धर्मदास कुछ पूछ पाता उससे पहले साधु ने कहा कि सबसे बड़ा त्याग वही है जब मनुष्य अपने सुख से ऊपर दूसरों के सुख को रखता है। इतना कहकर वह भीड़ में गायब हो गया। धर्मदास का हृदय तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि उसे लगा यह कोई संकेत है। कुछ ही दिनों बाद उसका बेटा, जो अब जवान हो चुका था, शहर जाकर पढ़ाई करना चाहता था। इसके लिए काफी धन चाहिए था। परिवार की सारी बचत लगानी पड़ती। अगर वह पैसा खर्च करता तो व्यापार फिर से कमजोर हो सकता था, पर बेटे का भविष्य भी दांव पर था। धर्मदास गहरे द्वंद्व में पड़ गया। उसने रात भर मंदिर में बैठकर प्रार्थना की। अंततः उसने तय किया कि धन फिर आ जाएगा, पर बच्चे का भविष्य नहीं। उसने अपनी सारी बचत बेटे की पढ़ाई में लगा दी। विदा के समय उसकी आंखें नम थीं, पर दिल गर्व से भरा था। उसे लगा यही असली त्याग है, यही पिता का धर्म है। उस क्षण उसे भीतर से आशीर्वाद की अनुभूति हुई, जैसे शनिदेव ने उसके सिर पर हाथ रख दिया हो। समय बीतता गया और बेटे ने पढ़ाई में सफलता पाई। शहर में नौकरी मिल गई और वह हर महीने घर पैसे भेजने लगा। धर्मदास का छोटा सा घर फिर से खुशियों से भर गया। उसे समझ में आया कि त्याग कभी व्यर्थ नहीं जाता, वह कई गुना होकर लौटता है। अब उसका जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बन चुका था। दूर दूर से लोग उसकी कहानी सुनने आते और पूछते कि साढ़े साती से कैसे बचें। वह हंसकर कहता कि बचना नहीं, सीखना चाहिए। कर्म सुधार लो, सेवा करो और शनिदेव पर विश्वास रखो, सब ठीक हो जाएगा। उसके शब्दों में अनुभव की गहराई थी, इसलिए लोग उन्हें दिल से मानते थे। रात को जब वह फिर से उसी मंदिर की सीढ़ियों पर बैठता, दीपक की लौ को निहारता, तो उसे लगता जैसे पूरी यात्रा एक स्वप्न थी। दुख, संघर्ष, सेवा, त्याग और आशीर्वाद। अब उसके मन में कोई इच्छा नहीं बची थी, केवल कृतज्ञता थी। वह जान गया था कि शनिदेव दंड के देवता नहीं, बल्कि न्याय और जागरण के देवता हैं। भक्तों, यहीं से उसकी कथा और भी दिव्य मोड़ लेने वाली है, क्योंकि अब शनिदेव उसे केवल अपने लिए नहीं, बल्कि हजारों लोगों के मार्गदर्शक के रूप में तैयार कर रहे हैं। और आगे की लीला में उसका जीवन एक जीवित उदाहरण बनने वाला है कि सच्ची भक्ति और सच्चे कर्म से साढ़े साती भी वरदान बन जाती है। प्यारे भक्तों, अब धर्मदास का जीवन केवल उसका निजी संघर्ष नहीं रह गया था, बल्कि पूरे गांव की आस्था का केंद्र बन चुका था। जो मंदिर कभी सुनसान पड़ा रहता था, वहां अब हर शनिवार दीपकों की कतारें जगमगाने लगी, भजन गूंजने लगे और दूर दूर से लोग कथा सुनने आने लगे। बच्चे फूल लेकर आते, महिलाएं तेल के दीप चढ़ाती
और बुजुर्ग शांति से बैठकर जप करते। धर्मदास जब सबको एक साथ भक्ति में डूबा देखता तो उसकी आंखें भर आती। उसे याद आता कि कभी यही स्थान उसके आंसुओं का साक्षी था और आज वही स्थान सैकड़ों लोगों की आशा का आधार बन गया है। वह समझ चुका था कि शनिदेव ने उसके जीवन को इसलिए बदला ताकि वह दूसरों का मार्गदर्शक बन सके। उसके शब्दों में अब अनुभव की सच्चाई थी, इसलिए जब वह बोलता तो हर कोई ध्यान से सुनता। वह लोगों को डर नहीं बल्कि विश्वास सिखाता था और यही उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन गई थी। धीरे धीरे उसने शनिवार की शाम को कथा और सत्संग की परंपरा शुरू कर दी। लोग अपने दुख लेकर आते और समाधान लेकर लौटते। कोई व्यापार की चिंता बताता, कोई बीमारी की, कोई परिवार के कलह की। धर्मदास हर किसी से एक ही बात कहता, अपने कर्म सुधारो, सत्य बोलो, सेवा करो और शनिदेव पर भरोसा रखो। वह उदाहरण देकर समझाता कि 7.5 केवल कठिन समय है जो हमें मजबूत बनाने के लिए आता है। उसकी बातें सुनकर कई लोग रो पड़ते क्योंकि उन्हें अपने जीवन की गलतियां याद आ जाती। मंदिर का वातावरण ऐसा हो गया था जैसे कोई गुरुकुल हो, जहां हर सप्ताह जीवन का पाठ पढ़ाया जाता हो। धर्मदास खुद को गुरु नहीं मानता था। वह कहता कि असली गुरु तो शनिदेव हैं, वह तो केवल उनकी कथा कहने वाला साधारण सेवक है। एक दिन सत्संग के बाद एक युवक उसके पास आया। वह बेहद क्रोधित और निराश था। उसने बताया कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया है और वह भगवान से नाराज है। वह बोला कि अगर भगवान न्याय करते हैं तो उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। धर्मदास ने उसे पास बैठाया और अपनी पूरी कहानी सुनाई। कैसे उसने सब खोया, कैसे दुखों ने उसे बदला और कैसे वही दुख उसके जीवन का वरदान बन गए। युवक देर तक सुनता रहा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पहली बार स्वीकार किया कि वह भी अपने माता पिता से झूठ बोलता था और काम में लापरवाही करता था। धर्मदास ने उसे समझाया कि शनि हमें गिराते नहीं, हमें हमारी गलती दिखाते हैं। वह युवक अगले ही दिन से बदल गया और मेहनत से काम ढूंढने लगा। कुछ महीनों बाद उसे अच्छी नौकरी मिल गई। उसने आकर धर्मदास के पैर छुए और कहा कि आपने मेरा जीवन बदल दिया। उस दिन धर्मदास को लगा कि शनिदेव उसके माध्यम से लोगों की तकदीर लिख रहे हैं। लेकिन भक्तों, प्रसिद्धि के साथ परीक्षा भी बढ़ती है। जैसे जैसे धर्मदास का नाम फैलने लगा, कुछ लोग उसकी नीयत पर शक करने लगे। वे कहते कि वह लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, दान के नाम पर नाम कमा रहा है। ऐसी बातें सुनकर उसके परिवार को दुख होता, पर धर्मदास शांत रहता। उसने सीखा था कि सच्चाई को सफाई की जरूरत नहीं होती। वह पहले की तरह सेवा करता रहा। एक रात उसकी पत्नी ने पूछा कि क्या ये आरोप उसे परेशान नहीं करते। वह मुस्कुराया और बोला कि जब मैं बुरा था तब भी लोग कुछ कहते थे, आज अच्छा हूं तब भी कह रहे हैं, इसलिए लोगों की नहीं भगवान की सुननी चाहिए। उसकी यह सरलता परिवार के लिए भी प्रेरणा बन गई। कुछ समय बाद गांव में महामारी फैल गई। कई लोग बीमार पड़ने लगे। दवा और इलाज की कमी हो गई। भय का वातावरण छा गया। लोग घरों में बंद हो गए, पर धर्मदास चुप नहीं बैठा। उसने मंदिर के आंगन को अस्थायी उपचार केंद्र बना दिया। डॉक्टर बुलवाए, दवाइयां मंगाई और खुद दिन रात सेवा में लग गया। बीमारों को पानी पिलाता, उनके माथे पर कपड़ा रखता और हिम्मत देता। कई बार उसे भी थकान होती, पर वह शनिदेव का नाम लेकर फिर खड़ा हो जाता। उसे लगता कि यह भी एक परीक्षा है। क्या वह दूसरों के लिए अपना आराम त्याग सकता है? उसकी सेवा देखकर गांव वाले भी आगे आए और सबने मिलकर हालात संभाल लिए। धीरे धीरे बीमारी कम होने लगी और लोगों के चेहरों पर फिर से मुस्कान लौट आई। एक रात सेवा करते करते वह बहुत थक गया और मंदिर की सीढ़ियों पर ही सो गया। स्वप्न में उसने देखा कि वही नीली आभा चारों ओर फैल रही है और शनिदेव स्वयं उसके सामने खड़े हैं। उनके हाथ में दंड था, पर चेहरे पर करुणा। उन्होंने कहा कि जिसने दूसरों के दुख को अपना बना लिया, वही मेरा सच्चा भक्त है। धर्मदास उनके चरणों में गिर पड़ा। उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया कि उसके घर में कभी अन्न और सम्मान की कमी नहीं होगी। स्वप्न टूटते ही उसकी आंखें नम थी, पर मन में असीम आनंद था।
उसे लगा जैसे उसकी वर्षों की तपस्या सफल हो गई हो। उस दिन से उसका विश्वास अटूट हो गया। अब कोई भी परिस्थिति उसे डिगा नहीं सकती थी। समय के साथ उसका बेटा पढ़ लिख कर वापस गांव आया और पिता के साथ सेवा में जुड़ गया। उसने आधुनिक तरीके से स्कूल खोला, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिलने लगी। धर्मदास ने अनाज भंडार बनवाया ताकि कोई भूखा न सोए। मंदिर के पास पानी की टंकी बनवाई गई, जिससे यात्रियों को पानी मिल सके। धीरे धीरे पूरा गांव समृद्ध और एकजुट हो गया। लोग कहते कि यह सब शनिदेव की कृपा और धर्मदास की भक्ति का फल है। धर्मदास हर बार हाथ जोड़कर कहता कि उसने कुछ नहीं किया, सब भगवान ने कराया है। उसकी विनम्रता ही उसकी सबसे बड़ी पहचान बन गई। प्यारे भक्तों, जब वह शाम को फिर उसी पीपल के नीचे बैठता और दीपक की लौ को देखता, तो उसे अपनी पूरी यात्रा एक तपस्या जैसी लगती। अहंकार से सेवा तक, दुख से शांति तक, भय से विश्वास तक। अब उसे 7:30 शब्द सुनकर मुस्कान आती थी, क्योंकि उसने जान लिया था कि यह काल इंसान को मिटाने नहीं, बनाने आता है। उसके जीवन की कथा हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा बन गई जो दुखों से घबराता है, और आगे की लीला में शनिदेव उसे ऐसी दिव्य जिम्मेदारी देने वाले हैं, जिससे वह केवल एक भक्त नहीं बल्कि सैकड़ों लोगों के लिए प्रकाश स्तंभ बन जाएगा, ताकि जो भी अंधेरे में भटके उसे धर्मदास की कथा से राह मिल सके। प्यारे भक्तों, उस रात के बाद उस व्यक्ति के जीवन में जो परिवर्तन आरंभ हुआ, वह किसी चमत्कार से कम नहीं था। पर वह चमत्कार आकाश से उतरकर नहीं आया था, बल्कि उसके भीतर जागी हुई चेतना से जन्मा था। मंदिर की सीढ़ियों पर सुनी वह दिव्य वाणी उसके हृदय में गूंजती रही। वह घर लौटा तो रास्ते भर उसे ऐसा लग रहा था जैसे हर कदम उसके पुराने पापों की धूल झाड़ रहा हो। उसे याद आने लगा कि कैसे उसने लालच में आकर कई लोगों का हक छीना था, कैसे क्रोध में आकर अपनों को दुख दिया था, और कैसे समय रहते चेतावनी मिलने पर भी वह अहंकार में अंधा बना रहा। पहले वह अपने दुर्भाग्य के लिए ग्रहों और भाग्य को दोष देता था, पर अब उसे लग रहा था कि असली कारण उसके अपने कर्म थे। रात भर उसे नींद नहीं आई। वह कभी छत को देखता, कभी अपने बच्चों के सोते हुए चेहरे, और हर बार उसके भीतर पछतावे की आग जल उठती। सुबह होते ही उसने निश्चय किया कि अब वह अपने जीवन की दिशा बदलेगा, चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न आए। अगले दिन से उसने छोटे छोटे बदलाव शुरू किए। उसने सबसे पहले उन लोगों से माफी मांगी जिनका दिल उसने दुखाया था। जब वह पुराने पड़ोसी के दरवाजे पर हाथ जोड़कर खड़ा हुआ तो उसकी आवाज भर्रा गई। पड़ोसी पहले तो हैरान हुआ, फिर उसकी सच्चाई देखकर पिघल गया। उस क्षण उसे समझ आया कि क्षमा मांगना हार नहीं बल्कि आत्मा की जीत है। उसने अपने काम में ईमानदारी अपनाई, तौल में कभी कमी न रखी, मजदूरों को पूरा मेहनताना दिया और घर में भी प्रेम से बोलना शुरू किया। पहले जहां उसका स्वभाव कठोर था, वहीं अब उसकी वाणी में मधुरता आने लगी। धीरे धीरे लोगों का विश्वास लौटने लगा। बाजार में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ी और जो ग्राहक पहले उससे बचते थे वही अब उसके पास आने लगे। उसे महसूस हुआ कि जब इंसान अपने भीतर का अंधेरा मिटाता है तो बाहर का अंधकार अपने आप कम हो जाता है। लेकिन शनि की परीक्षा इतनी सरल नहीं होती। कुछ ही दिनों बाद व्यापार में बड़ा नुकसान हुआ। माल लेकर जा रही बैलगाड़ी पलट गई और आधा सामान नष्ट हो गया। पहले होता तो वह आसमान सिर पर उठा लेता, पर इस बार वह शांत रहा। उसे मंदिर की वह आवाज याद आई, मैं तेरे कर्मों का आईना हूं। उसने गहरी सांस ली और सोचा कि शायद यह धैर्य की परीक्षा है। उसने किसी को दोष नहीं दिया, न ही ईश्वर से शिकायत की, बल्कि उसने अपने साथ काम करने वालों को ढांढस बंधाया और कहा कि फिर से मेहनत करेंगे। उसके इस व्यवहार से सब चकित थे। उसी रात उसने दिया जलाकर प्रार्थना की और मन ही मन कहा, प्रभु मुझे शक्ति दो कि मैं हर परिस्थिति में सही मार्ग पर चल सकूं। उसकी इस दृढ़ता ने उसके मन को पहले से कहीं अधिक मजबूत बना दिया। कुछ समय बाद एक और घटना घटी जिसने उसके विश्वास को और गहरा कर दिया। गांव में अकाल पड़ गया, कुएं सूखने लगे और लोग पानी के लिए तरसने लगे। उसने अपने खेत के पास बने पुराने तालाब की सफाई करवाई और सबके लिए पानी खोल दिया। लोग उसके घर आशीर्वाद देने लगे। बच्चों की हंसी,
बूढ़ों की दुआएं और औरतों की कृतज्ञ आंखें देखकर उसका हृदय भर आया। उसे पहली बार समझ आया कि सच्चा सुख धन इकट्ठा करने में नहीं बल्कि दूसरों के काम आने में है। पहले वह सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोचता था, अब पूरा गांव उसका परिवार बन गया था। रात को जब वह आसमान में चमकते तारों को देखता तो उसे लगता मानो स्वयं शनि देव उस पर कृपा दृष्टि रख रहे हों। धीरे धीरे उसकी 7.5 के वर्ष बीतने लगे, पर अब उसे भय नहीं था। जो ग्रह पहले उसे शत्रु लगते थे वही अब शिक्षक जैसे प्रतीत होते थे। हर कठिनाई उसे कुछ नया सिखाकर जाती। कभी बीमारी आती, कभी धन की तंगी, पर हर बार वह संयम और विश्वास से काम लेता। उसकी पत्नी भी उसके परिवर्तन से प्रसन्न थी। घर में पहले जहां कलह होती थी वहीं अब भजन और दीपक की रोशनी रहती। बच्चे भी पिता को आदर्श मानने लगे। एक शाम सब मिलकर मंदिर गए जहां वही पुरानी घंटी टंगी थी। उसे देखकर उसकी आंखें नम हो गईं। उसने चुपचाप प्रणाम किया और मन ही मन धन्यवाद दिया कि उसे सही समय पर सही राह दिखाई गई। एक दिन गांव में एक वृद्ध साधु आए। उनकी आंखों में अद्भुत तेज था। उन्होंने उस व्यक्ति को बुलाकर कहा, बेटा, तेरे चेहरे पर संतोष की आभा है, तूने अवश्य कोई बड़ी साधना की है। उसने विनम्रता से उत्तर दिया, मैंने कोई तप नहीं किया, बस अपने कर्म सुधारने की कोशिश की है। साधु मुस्कुराए और बोले, यही सबसे बड़ी साधना है। ग्रह केवल दर्पण है, वे वही दिखाते हैं जो हम करते हैं। यह सुनकर उसका विश्वास और दृढ़ हो गया। साधु ने आशीर्वाद दिया कि उसका जीवन अब सेवा और धर्म के मार्ग पर चलता रहेगा। उस दिन उसे लगा मानो स्वयं ईश्वर ने उसके परिवर्तन को स्वीकार कर लिया हो। समय के साथ उसकी मेहनत रंग लाई। व्यापार फिर से चल पड़ा। घर में समृद्धि लौट आई और सम्मान पहले से कई गुना बढ़ गया। लेकिन अब उसके मन में घमंड नहीं था। वह जानता था कि यह सब स्थायी नहीं, केवल कर्मों का फल है। इसलिए वह हर शनिवार को तेल का दीपक जलाकर गरीबों को दान देता, पशुओं को भोजन कराता और जरूरतमंदों की सहायता करता। उसकी यह दिनचर्या पूजा से अधिक सेवा बन चुकी थी। लोग दूर दूर से उसकी कहानी सुनने आते और प्रेरणा लेकर जाते। उसे देखकर हर किसी को लगता कि सचमुच न्याय का विधान बड़ा सूक्ष्म है। जो झुकता है वही उठाया जाता है। और प्यारे भक्तों, इसी तरह उसकी जीवन यात्रा एक उदाहरण बन गई। जिसने कभी शनिदेव को कठोर समझा था वही अब उन्हें अपना मार्गदर्शक मानने लगा। उसे समझ आ गया कि दंड के पीछे भी करुणा छिपी होती है और कष्ट केवल हमें बेहतर बनाने के लिए आते हैं। जब भी शनिवार की शाम होती वह मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर दीपक जलाता और मुस्कुराते हुए कहता, धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे गिराकर संभलना सिखाया। उसकी आंखों में अब भय नहीं, केवल विश्वास था। यही विश्वास उसकी सबसे बड़ी संपत्ति बन गया। और यही से आगे शुरू होती है उसकी कथा का अगला अध्याय, जहां परीक्षा और भी गहरी होगी पर भक्ति उससे कहीं अधिक मजबूत। प्यारे भक्तों, समय का पहिया कभी एक सा नहीं रहता। जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद भोर आती है, वैसे ही जीवन में सुख और दुख दोनों का आना जाना लगा रहता है। उस व्यक्ति के जीवन में भी अब शांति तो थी, पर भीतर कहीं एक डर अब भी छिपा था कि न जाने अगली परीक्षा कैसी होगी। एक शनिवार की सुबह वह जल्दी उठकर नदी किनारे स्नान करने गया। आकाश में हल्की लालिमा थी और पक्षियों का मधुर कलरव वातावरण को पवित्र बना रहा था। उसने जल अर्पित करते हुए शनिदेव का स्मरण किया और मन ही मन प्रार्थना की कि उसे कभी भी धर्म के मार्ग से विचलित न होने दे। तभी उसे लगा जैसे जीवन ने उसे एक नई जिम्मेदारी देने की तैयारी कर ली हो। उसी दिन गांव के प्रधान ने उसे बुलाकर कहा कि लोग अब उस पर भरोसा करते हैं और चाहते हैं कि वह गांव के कार्यों की देखरेख करे। यह सम्मान उसके लिए अप्रत्याशित था, पर उसने इसे ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार कर लिया। नई जिम्मेदारी के साथ नई चुनौतियां भी आईं। गांव में आपसी झगड़े, जमीन के विवाद और गरीबी की समस्याएं थीं। पहले वह केवल अपने घर की चिंता करता था, पर अब पूरे गांव का दुख उसे अपना लगने लगा। वह दिन रात लोगों की समस्याएं सुनता, न्यायपूर्वक निर्णय करता और सबको समझाता कि क्रोध से नहीं, प्रेम से समाधान निकलता है। कई बार लोग उसकी बात नहीं मानते, उल्टा उसे ही दोष देते, पर वह शांत रहता। उसे याद था कि शनि न्याय के देवता हैं,
इसलिए अन्याय का साथ देना सबसे बड़ा पाप है। उसने कभी पक्षपात नहीं किया, चाहे सामने अपना रिश्तेदार ही क्यों न हो। धीरे धीरे गांव में शांति बढ़ने लगी। लोग कहने लगे कि जैसे शनिदेव ने स्वयं उसे न्याय का दूत बनाकर भेजा हो। परंतु नियति ने एक और कठिन मोड़ रखा था। उसके बड़े बेटे को गंभीर बीमारी ने घेर लिया। घर का वातावरण अचानक भय और चिंता से भर गया। वैद्य, दवाइयां, पूजा पाठ सब कुछ किया गया, पर हालत सुधरने का नाम नहीं ले रही थी। उस रात वह फिर उसी मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा जहां से उसकी यात्रा शुरू हुई थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर इस बार शिकायत नहीं थी, केवल विनती थी। प्रभु, अगर यह भी परीक्षा है तो मुझे शक्ति दीजिए, मेरे विश्वास को कमजोर मत होने देना। वह पूरी रात वहीं बैठा रहा। सुबह की पहली किरण के साथ उसके भीतर एक अजीब सी शांति उतर आई। उसने तय किया कि चाहे परिणाम कुछ भी हो, वह ईश्वर पर भरोसा नहीं छोड़ेगा। कुछ दिनों बाद बेटे की तबीयत धीरे धीरे सुधरने लगी। उसे लगा जैसे धैर्य और विश्वास ने ही उसे यह वरदान दिलाया हो। इस घटना के बाद उसकी भक्ति और गहरी हो गई। अब वह केवल अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए प्रार्थना करता। हर शनिवार को मंदिर में भंडारा करवाता, गरीबों को भोजन कराता और अनाथ बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाने लगा। गांव के लोग उसे सम्मान से भैया कहकर बुलाते। उसके घर में हमेशा किसी न किसी जरूरतमंद का आना जाना लगा रहता। उसकी पत्नी भी पूरे मन से उसका साथ देती। पहले जो घर चिंता और कलह से भरा रहता था, वही अब सेवा और संतोष का आश्रय बन गया। उसे समझ आ गया कि असली पूजा मंदिर में दीप जलाने से नहीं, बल्कि किसी के जीवन में रोशनी फैलाने से होती है। एक दिन स्वप्न में उसने अद्भुत दृश्य देखा। गहरा नीला आकाश, चारों ओर दिव्य प्रकाश और बीच में काले घोड़े पर सवार तेजस्वी स्वरूप। वह समझ गया कि यह स्वयं शनिदेव हैं। उनका स्वर गंभीर था, पर करुणा से भरा। तूने अपने कर्मों से अपनी साढ़े साथी को साधना बना दिया। जो सीख तुझे मिली उसे दूसरों तक पहुंचा। लोगों को बता कि मैं शत्रु नहीं, सुधारक हूं। वह घबराकर उठ बैठा, पर हृदय में अनोखी खुशी थी। उसे लगा जैसे उसे जीवन का उद्देश्य मिल गया हो। अगले दिन से वह बच्चों और युवाओं को धर्म, सत्य और कर्म की शिक्षा देने लगा। उसकी बातें सुनकर लोग प्रेरित होते और अपने जीवन में बदलाव लाने का संकल्प लेते। सालों बीतते गए, उसके बाल सफेद हो गए, पर चेहरे की चमक वैसी ही रही। अब वह पहले जैसा मजबूत नहीं रहा था, फिर भी हर शनिवार मंदिर जरूर जाता। एक शाम उसने गांव के बच्चों को अपने पास बैठाकर अपनी पूरी कहानी सुनाई। कैसे वह कभी लालची और क्रोधी था, कैसे शनिदेव की कृपा से उसे चेतावनी मिली और कैसे कर्मों के परिवर्तन ने उसका जीवन बदल दिया। बच्चे मंत्रमुग्ध होकर सुनते रहे। उसने कहा, ग्रह हमें डराने नहीं आते, वे हमें सही राह दिखाने आते हैं। अगर हम सच्चे दिल से सुधर जाएं, तो हर कठिनाई वरदान बन जाती है। उसकी आंखों में अनुभव की गहराई थी और शब्दों में सत्य की ताकत। आखिर वह दिन भी आया जब उसे लगा कि उसकी यात्रा पूर्ण होने वाली है। एक शांत शनिवार की शाम, सूर्यास्त के समय, वह मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा दीपक जला रहा था। हवा में हल्की ठंडक थी और घंटियों की ध्वनि मधुर लग रही थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आपने मुझे अज्ञान से ज्ञान तक पहुंचाया, दुख से सुख तक लाया और स्वार्थी से सेवक बना दिया। अब जो भी आपकी इच्छा हो वही उचित है। उसके चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी। उसी रात वह गहरी नींद में चला गया, जैसे कोई थका हुआ यात्री लंबी यात्रा के बाद विश्राम कर रहा हो। सुबह जब गांव वालों को समाचार मिला तो हर आंख नम थी, पर दिल में दुख से ज्यादा गर्व था कि उन्होंने एक सच्चे भक्त को अपने बीच देखा था। मंदिर में दीपक जलाए गए, भजन गाए गए और सबने प्रण किया कि उसके बताए मार्ग पर चलेंगे। प्यारे भक्तों, यही इस कथा का संदेश है। शनिदेव दंड देने नहीं, हमारे जीवन को सुधारने आते हैं। यदि हम अपने कर्म शुद्ध रखें, दूसरों का भला करें और विश्वास बनाए रखें, तो साढ़े साथी भी आशीर्वाद बन जाती है। इसलिए भय मत करो, बल्कि भक्ति और सत्य के साथ जीवन जियो। यही शनिदेव की सच्ची कृपा है और इसी के साथ यह पावन कथा यहीं पूर्ण होती है। दर्शक बंधु, यह शनि कथा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि शनिदेव की लीलाएं कभी समाप्त नहीं होती। वे हर उस जीवन में निरंतर चलती रहती हैं जहां कर्मों का लेखा जोखा होता है, जहां न्याय की ज्योति जलती है
और विश्वास का दीपक अंधकार में भी टिमटिमाता रहता है। आज की कथा से हमने जाना कि शनिदेव दंड देने नहीं बल्कि हमें सही मार्ग दिखाने आते हैं। वे हमारे अहंकार को तोड़कर, हमारी भूलों का आईना दिखाकर और कठिन परिस्थितियों के माध्यम से हमें मजबूत बनाते हैं, ताकि हम अपने जीवन को धर्म, सत्य और सेवा की दिशा में बदल सकें। जब मनुष्य सच्चे हृदय से पश्चाताप करता है, अपने कर्म सुधारता है और दूसरों की सहायता करता है, तब वही साढ़े साती जो कभी भय का कारण लगती थी, धीरे धीरे आशीर्वाद में बदल जाती है और जीवन को नई रोशनी दे जाती है। दर्शक बंधु, यदि इस कथा ने आपके मन से शनि का डर हटाकर विश्वास जगाया हो, यदि आपके हृदय में धैर्य, साहस और भक्ति की भावना बढ़ी हो, तो हमारा विनम्र निवेदन है कि इस संदेश को आगे बढ़ाएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल सनातनी ज्ञान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और भक्ति सुनने से गहरी होती है। हम फिर मिलेंगे एक नई कथा, नई प्रेरणा और शनिदेव की एक और दिव्य लीला के साथ। तब तक के लिए प्रार्थना है कि शनिदेव आपके जीवन से सभी कष्ट, बाधाएं और दुर्भाग्य दूर करें, आपके कर्मों को शुद्ध करें और आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास करें। औं शं शनैश्चराय नमः। जय शनिदेव महाराज, जय सनातन धर्म।